हाय एवरीवन, टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेट्स सी ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक्ट करता है एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कुछ वॉलेंट्री और कुछ इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सच एज हंगर, थर्स्ट, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन सब को कंट्रोल करता है। ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय अ स्कल। इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरामीटर, मिडिल थिन लेयर को बोलते हैं आर्केनोइड और इनर लेयर को बोलते हैं पायामीटर। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। नाउ लेट्स सी अबाउट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनमें से सेरिब्रम जो है वो मेजर होता है। सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइड होता है थ्रू अ डीप क्लेफ्ट। अब इन 2 पार्ट को बोलते हैं लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं थ्रू कॉर्पस कोलेसम। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो कवर करता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये ग्रे कलर का होता है क्योंकि इनमें बहुत सारी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंसरी, मोटर और एसोसिएटेड। जो एसोसिएटेड पार्ट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्शंस जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सब को कंट्रोल करता है। जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का वो बना होता है फाइबर ऑफ ट्रैक्ट से। अब ये जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट है ये कवर होते हैं विद माइलिन शीथ, और जो माइलिन शीथ है वो वाइट मैटर बनाती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता था ग्रे मैटर बिकॉज उसमें सेल बॉडीज़ होती थी, और जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट हैं वो बनाते हैं वाइट मैटर बिकॉज उसमें माइलिन शीथ होती है। अब जो सेरिब्रम है वो रैप होता है अराउंड थैलेमस। नाउ लेट्स सी अबाउट थैलेमस। थैलेमस इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। लेट्स कम टू हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस के बेस पे लाई करता है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हाइपोथैलेमस कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कंटेन करता है जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई हैं दैट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मतलब सेरिब्रल हेमिस्फेयर के जो इनर पार्ट हैं अलॉन्ग विद ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमाइगला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा, ये दोनों मिलके फॉर्म करती हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, limbic system is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions like excitement, pleasure, rage, fear and motivation. Now let's see midbrain. The midbrain is located between the thalamus or hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. मतलब जो midbrain है वो thalamus और pons के बीच में situated होती है। A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. Midbrain से एक canal पास होती है जिसको बोलते हैं cerebral aqueduct. The dorsal portion of the midbrain, मतलब जो पीछे का पोर्शन है उसमें 4 swellings होती हैं, round swellings, कुछ मतलब ये lobes बनाती हैं, इनको बोलते हैं corpora quadrigemina. Midbrain and hindbrain form the brainstem. Let's see hindbrain. The hindbrain comprises pons, cerebellum and medulla, also called the medulla oblongata. Pons consist of fiber tracts that interconnect different regions of the brain. Pons के पास कुछ fiber tracts होते हैं जो कि different region of brains को एक साथ connected रखते हैं. Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. The medulla of brain is connected to the spinal cord. The medulla contains center which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. This is a very important point. Brainstem forms the connection between the brain and spinal cord. 3 major regions make up the brainstem: midbrain, pons and medulla oblongata. Again, this is a star mark point.